रात का वक्त था। आसमान नीले मखमल की तरह गहरा और चमकते हुए सितारों से भरा हुआ। बनी अपने दरख्ती घर की खिड़की से बाहर देख रही थी और उसके कानों में हवा की मध्यम सरगोशियां गूंज रही थीं। कितना पुरसुकून मंजर है, बनी ने कहा। इतने में दरवाजे पर हल्की सी थपथपाहट हुई। दरवाज़ा खुला तो सामने बू गिलहरी थी, हाथ में चमकती हुई पुरानी किताब लिए हुए। बू ने फिसफिसा कर कहा, बनी, तुम यकीन नहीं करोगी, मगर मुझे किताब के अंदर ये मिला है। उसने सफ़ा खोला। अंदर सितारों का बना हुआ एक जादुई नक्शा चमकने लगा। बी या शहद मक्खी भी उड़ती हुई आई। उसके परों से नर्म रोशनी छिनक रही थी। ये तो स्टारडसिस्ट मैप लग रहा है, बिया ने हैरत से कहा। कहा जाता है कि ये नक्शा आसमान के भूले हुए रास्तों को जाहिर करता है, जहां ख्वाब सच्चे बनते हैं। बनी ने आहिस्ता से नक्शा छुआ। इसी लम्हे तीनों के इर्द गिर्द हवा में सितारों की रोशनियों के दायरे घूमने लगे और उनका दरख्ती घर आसमान की सिमत उड़ने लगा। चंद लम्हों में वो एक चमकते हुए बादल पर उतरे। वहां आसमानी जजीरे तीर रहे थे। हर जजीरे पर चमकते हुए क्रिस्टल दरख्त और रोशनी के फूल खुल रहे थे। बू ने पुरजोश लहजे में कहा, ये जगह जमीन नहीं हो सकती। बिया ने जवाब दिया, ये शायद वही मकाम है जहां गुमशुदा ख्वाब उतरते हैं। इसी दौरान एक चमकती हुई ततली उनके सामने आई। मैं लूमा हूँ, स्टार गार्डियन, उसने नरमी से कहा। ये नक्शा सिर्फ उनके लिए चमकता है जो दिल से सच्चे हों। मगर खबरदार, एक साया है जो उन रास्तों का पीछा कर रहा है। डार्क क्लॉड शैडो। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, फिर बहादुरी से सर हिलाया। हम तैयार हैं। नक्शे की रोशनी ने उन्हें अगले मकाम की सिमत दिखाई। सितारों की नदी ऑफ लाइट्स। वो अपने छोटे ग्लाइडर पर सवार हुए। बनी दरमियान में, बू बाएं तरफ और बिया उनके ऊपर उड़ रही थी, शहद जैसी रोशनी छोड़ती हुई। नदी के करीब पहुंचते ही उनके सामने रोशनियों की लहरें थीं जो आसमान की तरफ बह रही थीं। मगर नदी के किनारे एक धुंधला साया हरकत कर रहा था। वही डार्क क्लॉड शैडो। साया चीखा, ये नक्शा तुम्हारा नहीं, ये मेरी ताकत है। अचानक इसके धुएं जैसे हाथ बढ़े और नक्शा छीनने की कोशिश की। बनी ने अपनी जादुई ताकत से रोशनी की ढाल बनाई। बू ने हवा में छलांग लगाकर चमकदार पत्थर फेंके और बिया ने अपने परों से गर्म शहद के नन्हे नन्हे कतरे छोड़े जो रोशनी में बदल गए। रोशनियों की लहर ने साये को पीछे धकेल दिया, मगर नक्शा की एक कर नीचे गिरी। बनी ने फौरन हाथ बढ़ाया और करन को पकड़ लिया। इसी लम्हे नक्शा ने खुद को रोशन कर दिया और आसमान पर एक नया रास्ता नमूदार हुआ। स्टारलेट पाथवी। लूमा दोबारा जाहिर हुई। तुमने साबित किया कि रोशनी हमेशा अंधेरे से ज्यादा ताकतवर है। अब ये रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया है, ख्वाबों के मंदिर तक। तीनों दोस्त ग्लाइडर पर सवार होकर सितारों के रास्ते पर रवाना हुए। उनके नीचे आसमान में रंग बिखर रहे थे, नीला, गुलाबी, सुनहरी। बू ने कहा, ये सब हमारी दोस्ती की रोशनी है। बिया मुस्कुराकर बोली, और हर मुहिम हमें मजीद मजबूत बनाती है। आखिरकार वो एक अजीम दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और उसके अंदर एक नया मंजर था। हजारों चमकते ख्वाब तितलियों की तरह तैरते हुए। बनी ने आहिस्ता से कहा, शायद यही हमारी अगली मंजिल है। बू ने हंसते हुए कहा, फिर क्या इंतजार है, चलो। और तीनों ख्वाबों के दरवाजे से गुजर गए, अपनी नई कहानी की तरफ। बनी, बू और बी ख्वाबों के दरवाजे से गुजर चुके थे
और अब वो एक नई हैरत अंगेज दुनिया में मौजूद थे। ये जगह जमीन जैसी नहीं थी, यहाँ सब कुछ तैर रहा था। फूल, पत्ते, यहाँ तक के रोशनी के जर्रात भी। हर तरफ नर्म नीला धुंधल का, और आसमान पर तैरते सितारे जैसे सांस ले रहे हों। बनी ने हैरत से कहा, ये तो जैसे ख्वाब के अंदर ख्वाब है। बी ने परों से चमकती रोशनी फैलाई, मगर कुछ अजीब लग रहा है। रंग मध्यम है, जैसे किसी ने इनके दिल चुरा लिए हों। बू ने नीचे देखा, जमीन नहीं थी, सिर्फ तैरते रास्ते जो रोशनी से बने थे। हम कहाँ जा रहे हैं बनी? वो बोला। बनी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जहाँ ख्वाब खत्म हो रहे हैं वहीं से हमें नया ख्वाब शुरू करना होगा। तीनों आगे बढ़े। इनके सामने एक खूबसूरत शहर उभरा। वुलोर के घर, चमकती सड़कें और हवा में गूंजती मध्यम सरगोशियां। लेकिन हर तरफ खामोशी थी, कोई हंसी नहीं, कोई रंग नहीं। फिर एक नन्ही रोशनी इनके सामने आई। वो एक छोटी सी ख्वाब की परी थी। चुने थके हुए लहजे में कहा, तुम बाहर की दुनिया से आए हो? ख्वाब खत्म हो रहे हैं। द ड्रीम ईटर ने सबके रंग निगल लिए हैं। बिया ने पूछा, ड्रीम ईटर वो कौन है? परी ने आसमान की तरफ इशारा किया। दूर एक सियाह बादल के अंदर एक लंबा साया हरकत कर रहा था। वो डरावने ख्वाबों से पुलता है और खुशियों को खामोश कर देता है। बू ने मुट्ठी बंद की। हम इसे रोकेंगे। परी ने इनकी तरफ 3 छोटे आसमानी बुलबुले उछाले। ड्रीम क्रिस्टल्स बनाने के लिए तुम्हें 3 खालिस एहसासात तलाश करने होंगे। उम्मीद, दोस्ती और हिम्मत। यही वो रोशनी है जो इस दुनिया को जगा सकती है। बनी ने कहा, फिर हमें 3 ख्वाबों की तलाश करनी होगी। वो एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां सोए हुए फूल थे। हर पत्ती जैसे सियाह हो चुकी थी। बनी ने आंखें बंद की और दिल से कहा, जागू ख्वाबों के फूलों, तुम्हारी खुशबू याद है मुझे। हवा में जादुई लहर दौड़ी। फूलों ने रंग पकड़ा और रोशनी के अंदर से एक नीला ड्रीम क्रिस्टल उभरा। ये उम्मीद का ख्वाब है, बनी ने कहा। अब वो एक झील के पास पहुंचे जो आईने की तरह चमक रही थी। बू ने झील में देखा। अपनी माजी की गलतियां नजर आईं। वो लम्हे जब वो अकेला रह गया था। बी ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। दोस्ती वो आईना है जो हमें माफ कर देता है बू। बू की आंखों से एक चमकता आंसू गिरा और पानी के अंदर से एक सुनहरी ड्रीम क्रिस्टल उभरा। ये दोस्ती का ख्वाब है, बी ने कहा। अब सिर्फ एक ख्वाब बाकी था, वो ख्वाब जो दिल के खौफ को तोड़ता है। आसमान पर बिजली चमकी और ड्रीम ईटर सामने आया, सियाह धुंध में लिपटा हुआ, आंखों में सुर्ख रोशनी। तुम्हारा कोई ख्वाब मुझसे नहीं बच सकता। वो गिर जा। बनी ने कदम आगे बढ़ाया। हो सकता है हम छोटे हों, मगर हम अकेले नहीं। बू ने अपनी वसल बजाई। बी ने रोशनी फैलाई और बनी ने तीनों क्रिस्टल आसमान की तरफ उठाए। रोशनी ने आसमान चीर दिया। ड्रीम ईटर धीरे धीरे बिखर गया और आसमान फिर से रंगों में नहा गया। दरिया चमकने लगे, फूल खिलने लगे और ख्वाबों का शहर फिर से जाग उठा। ड्रीम स्प्रिट ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने सिर्फ ख्वाब नहीं बचाए, तुमने यकीन वापस लाया है। बिया ने हंसते हुए कहा, कभी कभी सबसे बड़ा जादू सिर्फ यकीन होता है।
बो ने सर हिलाया और दोस्तों के साथ कोई डर हमेशा के लिए नहीं रहता। बनी ने आसमान की तरफ देखा जहां सितारे चमक रहे थे जैसे हजारों ख्वाब गुनगुना रहे हों। ये दुनिया सिर्फ ख्वाब नहीं थी, ये याद दहानी थी कि हर दिल के अंदर रोशनी सुई होती है, बस किसी को इसे जगाना होता है। सबक, दोस्ती, उम्मीद और हिम्मत, यही वो ख्वाब हैं जो हर अंधेरे को रोशन कर सकते हैं।